नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ट्यूटर पे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल पे जो भी कंटेंट है वो अच्छा मिल रहा होगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने चैप्टर फर्स्ट की बात कर ली। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप पिछली क्लास में जाके उसको देख लीजिएगा। और अब हम आगे बात करेंगे। चैप्टर सेकंड रहेगा हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम बात करते हैं आज एक चर वाले रैखिक समीकरण की। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे माना ये कोई समीकरण है 3x प्लस 5 बराबर 7। ये एक समीकरण है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण है या तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखो, हमें पहले पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और नियतांक क्या होता है। ये जो x दे रखा है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्या? चर। इसको कहते हैं चर। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं इसको। और जो जहां पे भी एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ऐसा मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड देखने को मिल जाए, वो तो क्या होगा? चर। और जहां पे भी संख्याएं देखने को मिले, केवल संख्याएं, वो क्या होंगे? नियतांक। तो यहाँ पे 7 और 5 क्या है? नियतांक है। इनको अचर भी कहते हैं, अचर भी कहते हैं। और इनको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं इनको। देखो, जो चर होते हैं ना, इनका मान बदलता रहता है हमेशा। चर का मान बदलता रहता है। जैसे ये समीकरण, ये है हमारे पास में एक 3x। ये एक रैखिक व्यंजक है 3x। यहाँ पे अगर मैं x बराबर 1 मानता हूं, यदि मैंने x बराबर 1 माना, तो 3x बराबर x का मान रखा हमने 1, तो मान आ गया इसका 3। अगर मैं x बराबर 2 मानता हूं, तो 3x बराबर 3 गुणा x की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो 3 गुणा 2 बराबर 6। देखो, यही जो रैखिक व्यंजक है हमारा, इसी का मान बदल गया। अगर मैं x बराबर 3 मानता हूं, तो 3x बराबर 3 गुणा x की जगह 3, 3 तिया 9। तो देखो, इसका बार बार मान बदल रहा है। तो जिसका बार बार मान बदल जाए वो तो क्या होगा? चर। अंग्रेजी में उसको वेरिएबल कहेंगे। और जिसका मान नहीं बदलता, जो एकदम नियत रहता है, जो वो नियतांक कहलाता है या फिर अचर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक व्यंजक। देखो, यहां पे ये जो 3x है, ये हमें दिख रहा है क्या? 3x। हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे ये जो 3x है ना, इसमें x के ऊपर कितनी घात है? 1 घात है। अगर कोई भी घात नहीं लगी हुई है, उसका मतलब क्या है कि इसकी घात 1 है। तो इसकी घात 1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? एक रैखिक व्यंजक। और ये जो पूरा है, ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। और ये जो बराबर का चिन्ह है, इसको हम कहते हैं समता। इसको कहते हैं समता। इस समता का मतलब होता है कि बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी वैल्यूज होंगी, वो दोनों क्या होंगी? बराबर होगी। जो बाईं तरफ होगा उसको हम कहेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और जो दाईं तरफ होगा उसको हम कहेंगे RHS। क्या कहेंगे दोस्तों? RHS, राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। हिंदी में इसको कहेंगे बायां पक्ष। और दूसरा है RHS, इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। इसको कहेंगे दायां पक्ष। क्या कहेंगे दोस्तों? दायां पक्ष। तो समीकरण में जब दायां पक्ष और बायां पक्ष जब बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं तो समता का चिन्ह लगता है। ये जो समता का जो चिन्ह है, बराबर का जो चिन्ह है, ये दर्शाता है कि इन दोनों का मान, कि 3x प्लस 5 और 7, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। या हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 5 का मान कितना है, 7 है। या फिर हम कह सकते हैं कि 7 किसके बराबर है, 3x प्लस 5 के बराबर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम इसमें आगे बात करते हैं। हमने बात करी चर की, अचर की बात करी, समता के बारे में जाना, रेखिक व्यंजक के बारे में जाना, एलएचएस आरएचएस के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं किसी समीकरण को लेकर उसको हल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक समीकरण है 3x माइनस 5 बराबर 7। ये कोई समीकरण है, ये एक रेखिक समीकरण है, एक चर वाला। एक चर, देखो इसमें एक ही चर है। अगर इसमें दो चर होते, ऐसे कह देता 3x वाई माइनस 5 बराबर 7। देखो इसमें दो चर है, एक तो x और एक y। तो यहाँ पे सिर्फ हम अभी एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात करते हैं। देखो एक चर वाले रेखिक समीकरण में हमें प्रूफ करना होता है, सबसे पहले तो x का मान निकालना होता है, फिर हमें प्रूफ करना होता है कि इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए 3x माइनस 5 बराबर 7 है। मुझे इस 5 को हटाने के लिए, ये जो माइनस का 5 है, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ या तो मैं 5 जोड़ सकता हूं, या फिर मैं सीधा सीधा इस 5 का पक्षांतरण करके दाईं तरफ ले जा सकता हूं। तो ये माइनस का है, तो दाईं तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, अगर धनात्मक होता तो ऋणात्मक हो जाता। तो यहाँ पे समीकरण है, हम लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर -5 का पक्षांतरण करने पर, तो देखो 3x बराबर 7, ये -5 बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। 3x बराबर कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे x के गुणा में क्या है, 3 है। तो मैं इस 3 को हटाने के लिए या तो मैं दोनों तरफ 3 से, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दूं, या फिर मैं इस 3 का क्या कर लूं, पक्षांतरण कर लूं। ये तो एक गुणा में है तो उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो ठीक है भाग दे देते हैं। 3x बटे 3 बराबर 12 बटे 3। देखो यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 का 12 में 4 बार भाग जाएगा, या हम कहें कि 12 3 से 4 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहां पे x का मान हमारे पास में 4 आ गया, मतलब कि इस समीकरण में x का मान 4 रखने पर इन दोनों का मान LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर LHS और RHS बराबर आता है तब तो हमारा हल सही है, और अगर LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है मतलब हमारा हल सही नहीं है। तो हम जांच कर लेते हैं, इसकी जांच करते हैं। x का मान रखते हैं 4, 3 x की जगह रख दिया हमने 4 -5 बराबर 7। देखो 4 3 12, 4 को 3 से गुणा किया, 12 -5 बराबर 7। 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो देखो 7 बराबर 7, इन दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। इन दोनों का मान बराबर आ गया मतलब हमारा हल क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 5 बराबर 7 में x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सीधा समीकरण था। अब हम बात करते हैं थोड़े और डिफिकल्ट समीकरण लेते हैं। जैसे तो देखो अगला समीकरण देखते हैं,
अगला समीकरण हमारे पास में 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6। तो देखो इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इधर यहाँ पे 6x प्लस 1/3 है और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 1 के नीचे में क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, ताकि 3 और 1 का मैं क्या ले सकूं, एलसीएम ले सकूं। तो इधर 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे 3 में 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 6x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 1। फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस आ गया, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, इधर आ गया x माइनस 3/6। अब इसको हल करते हैं, 6x 1 और 3 जुड़ के 4 हो गए, तो 6x प्लस 4/3 बराबर x माइनस 3/6। अब देखो इसको कर लेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करते हैं, देखो 6x प्लस 4 को 6 से गुणा करेंगे, x माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो कर देते हैं 6x प्लस 4 को गुणा करना है 6 से, और x माइनस 3 को गुणा करना है 3 से। तो देखो गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा किया 36x, प्लस का चिन्ह तो प्लस, 6 को 4 से गुणा किया 24 बराबर, इधर 3 को x से गुणा किया 3x माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9, ये आ गया। अब ये है चर 36x, और इधर 3x भी क्या है, चर, और 24 और ये 9 ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, चर व अचर को अलग अलग साइड में रख लेंगे। तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर इधर है 36x और ये 3x दाईं तरफ है, तो इसको बाईं तरफ लेके आ जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3x बराबर, इधर बच गया माइनस का 9, और ये 24 जो है प्लस का है, बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे पक्षांतरण करके, तो ये माइनस का हो जाएगा 24। अब देखो 36 में से 3 गए तो कितने बचे, 33x बराबर ये 24 और 9, देखो माइनस के हैं, दोनों संख्याएं माइनस की है तो आपस में जुड़ जाएगी। कल हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में कि अगर समान चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। तो ये समान चिन्ह है तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 24 और 9 कितना हो गया, 33, माइनस के 33। तो x बराबर माइनस के 33/33, तो x का मान आ गया -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि x बराबर -1 रखने पर इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। समीकरण है हमारे पास में 6, x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1 प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, x की जगह -1 रखना है, तो -1 प्लस -3/6। पहले की तरह इसको हल कर लेते हैं एक बार। 6 को -1 से गुणा किया तो -6 प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर, इधर -1 माइनस 3/6। एक माइनस का है और एक प्लस का है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 6 में से 1 गया तो 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5/3 प्लस 1 बराबर, ये दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, माइनस के हैं तो माइनस के 4/6। अब देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दूं मैं इसके नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वही की वही रहेगी। 1 लगाने के बाद में इसका 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, अब माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 1 का भाग देंगे 3 में, कितनी बार, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर, इधर माइनस का 4/6। देखो माइनस के 5 में से माइनस के 3 गए, माइनस के 5 में से प्लस के 3 गए, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो कितने बचे, माइनस के 2/3, और इधर है माइनस के 4/6,
देखो लग रहा है कि बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 4 और 6 दो के पहाड़े से कट रहा है। 4 कट गया 2 के पहाड़े से 2 बार, 6 कट गया 2 के पहाड़े से 3 बार, तो इधर आ गया -2/3 और इधर भी आ गया -2/3। देखो इन दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। इन दोनों का मान बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमने हल निकाला या x का जो हमने मान निकाला वो हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम समीकरण को हल कर सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए दोस्तों, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसको हल करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में इतना ही है। एक्स का एक एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसमें चर का मान निकालना होता है और उसकी जांच करनी होती है। एक समीकरण लिया जैसे मैंने 5y + 7 = 3/2, ये कोई मैंने समीकरण लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चर क्या है, y है चर। तो अब इसको हल करते हैं। देखो 5y + 7 = 3/2 है, हमें पहले y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, चर और अचर को एक तरफ लेंगे। तो ये चर है 5y, इसको यहाँ पे रख लेते हैं बाई तरफ, और ये 7 अचर है तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 3/2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -7। तो 5y बराबर, इधर 7 के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14। इधर आ गया 5y बराबर, देखो विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो घट जाएंगे विपरीत चिन्ह। 14 में से 3 गए तो कितने बचे, 11, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 11 बचेंगे, -11/2। अब यहाँ पे 5 है गुणा में y के, तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग दे देते हैं। तो दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है 5 से भाग दे देते हैं, तो 5y/5 बराबर -11/2, भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 5, ये लो। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया क्या है यहाँ पे, y बराबर, इधर -11/5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -11/10। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर हमारा जो ये समीकरण है, इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो y का मान रख के देखते हैं, देखो जांच करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। समीकरण है 5y + 7 = 3/2। y की जगह क्या रखना है, -11/10, तो रख देते हैं। देखो 5 - 11/10 + 7 = 3/2। हल कर लें इसको, 5 को -11 से गुणा किया तो -55/10 + 7 = 3/2। देखो 55 और 10 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 के पहाड़े से 10 2 बार, 5 के पहाड़े से 11 बार, तो ये आ गया -11/2 + 7 = 3/2। ठीक है, अब देखो इस 7 के नीचे कुछ नहीं है, 7 के नीचे 1 लगा देंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को -11 से गुणा किया तो -11, प्लस का चिन्ह तो प्लस, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया तो 14 = 3/2। अब देखो 14 प्लस का है और 11 माइनस का है, 14 में से 11 गए तो कितने बचे, 3, तो इधर आ गया 3/2 और इधर भी आ गया 3/2। दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों का मान बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा हल क्या है, सही है। अर्थात हमने जो y का मान -11/10 निकाला था वो हमारा मान सही है। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में इतना ही है कि हमें एक समीकरण दिया हुआ होगा, हमें उसका मान निकालना होगा, चर का मान निकालना होगा और उसकी जांच करनी होगी, या फिर कहीं पे सिर्फ हमें चर का ही मान निकालना होगा।
ठीक है, अलग अलग समीकरण दिए हुए हो सकते हैं, अलग अलग चर दिए हुए हो सकते हैं, y की जगह z भी हो सकता है, p q r m n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। आप अगर इसमें कोई डाउट लगे आपको तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम कल अगली क्लास में। सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।